चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ अभी जी आगे लेता हूँ। ये जो सुबोधनी जी का जो अवगाहन चल रहा है उसमें प्रथम स्कंद अधिकार लीला, उसमें उत्तम अधिकार की जो प्रकरण 3 है वो अभी चल रहा है, जो कि उसमें श्रोता जो उत्तम श्रोता परीक्षित जी जो है उसके लिए 12वें अध्याय में हमने परीक्षित जी का जन्म की बात देखी और उनके देह की उत्पत्ति का निरूपण किया गया। अभी 13वां अध्याय चल रहा है कि जिसमें मुक्ति जो है उनकी मुक्ति के लिए आगे के जो उनके 3 पुरुषों की मुक्ति का निरूपण आ रहा है। यानी जो 13वां अध्याय है वो विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, उसके तहत हमने 9 श्लोक तक देखा था, जिसमें पहले विदुर जी जो है वो मैत्रेय जी से ज्ञान लेकर हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर आने के बाद उनका श्लोक 3 से 6 में उनका युधिष्ठिर द्वारा और बाकी हस्तिनापुर वासी द्वारा जो सत्कार किया जाता है उसकी बात देखी। श्लोक नंबर 7 में वो उनका जो थकान उतरने के बाद विश्राम से निवृत्त होने के बाद युधिष्ठिर जी अभी उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो उसकी बात श्लोक नंबर 8 और 9 में आ रही है। तो प्रथम तो अपने प्रति दया उत्पन्न करने के लिए वो जो पुराना जो प्रसंग थे कि भाई उन्होंने विदुर जी ने उनका जो पक्षपात किया था और उनकी छाया में जो वो लोग जो बड़े हुए थे वो सब बातें उन्होंने बतलाई। उसके बाद अभी 10वां श्लोक में ले रहा हूं। तो 10वां जो श्लोक है उसकी उत्थानिका, जब तक फल सिद्ध न हो और जब तक पूरी तरह चित्त शुद्ध न हो तब तक तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। यदि विदुर जी ऐसा कहे तो उसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर विदुर जी ऐसा कहे कि भाई जब तक फल सिद्ध न हो और चित्त शुद्ध न हो तब तक तो तीर्थों में भ्रमण करना ही चाहिए, तो उसके लिए अभी ये 10वां श्लोक आ रहा है। भवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भावार्थ, हे समर्थ, आप जैसे भगवान के भक्त तो अपने आप में ही तीर्थ रूप है, अतः आपके हृदय में विराजने वाले गदा धारण किए हुए भगवान द्वारा तीर्थों को भी तीर्थ रूप बना दिया जाता है। सुबोधिनी जी, आपके द्वारा तीर्थाटन करने में कोई गुण नहीं, तीर्थाटन के अधिकारी तो और ही होते हैं। हमारे जैसे भी तो तीर्थों में भ्रमण करते ही है। ऐसा यदि विदुर जी कहे तो वहां कहा जाता है कि यह बात तो सत्य है कि आप जैसे तीर्थों में फिरते हो तो किसी अपने स्वार्थ से नहीं, प्रत्युत तीर्थों पर कृपा करने के लिए घूमते हो।
तो यहाँ पे ऐसी बात आ रही है जो जो युधिष्ठिर जी बता रहे हैं, भाई आपके लिए ऐसी कोई चित्त शुद्धि वाली या तो तीर्थाटन करने में कोई गुण नहीं है, न कोई फल सिद्धि की आपको आशा है, क्योंकि आप जो है वो तो भक्त है। तो इसीलिए आप जो तीर्थों में फिरते हो तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन तीर्थों पर कृपा करने के लिए ही घूमते हो। 9वें स्कंद में भगीरथ राजा ने गंगा जी से पृथ्वी पर पधारने की प्रार्थना की। उस समय गंगा जी का यह कथन है कि मैं पृथ्वी पर तो आऊं, परंतु पृथ्वी के लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, तब मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी। ये जो बात है वो 9वें स्कंद में श्लोक नंबर 6 पे आ रही है। वहां पे वो भगीरथ राजा ने उसका फिर उत्तर दिया है कि भाई जो अपने जो पाप है, गंगा जी अपने पाप कहाँ पे धोएगी, तो उसके लिए फिर भगीरथ राजा ने उसमें पूरा वृत्तांत देके वो आंसर उत्तर दिया है। तो मैं वो एक पढ़ लेता हूँ। भगीरथ राजा ने कहा कि हे माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना को त्याग कियो है, जो संसार की अहंता ममता जिसने छोड़ के शांत हो गए हैं, जे जो भगवत शास्त्र परायण है और लोकों और और अन्य लोगों को भी पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वो अपने अंग स्पर्श से ही आपके पापों का नाश कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को भी मारने वाले हरि सदा निवास करते हैं। तो ये जो बात है वो भगीरथ राजा ने वहां पे उनका वो समाधान किया है। तो यही बात अभी आगे भी आ रही है कि तब भगीरथ जी ने कहा कि भगवान के भक्त आप में स्नान करेंगे और वे अपने अंग से आपके पापों को दूर कर देंगे। कारण यह है कि भक्तों में पापों के हरण करने वाले हरि भगवान निवास करते हैं, ऐसा वाक्य है। तो यहाँ पे जो गंगा जी का जो जो शंका थी कि भाई मेरा जो पाप होगा फिर वो कहाँ से दूर होगा, तो उसके लिए भगीरथ जी वहां पे बता रहे कि भाई जो भक्त है कि जो अपने आप में स्नान करेंगे, उनके हृदय में विराजते हुए प्रभु श्री हरि है, उनसे वो आपके पापों को आपका क्षय होगा, हरण हो जाएगा। इसलिए आप जैसे भक्त तो स्वयं ही तीर्थ रूप है। इसको युधिष्ठिर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आप जैसे भक्त है वो तो स्वयं ही तीर्थ रूप है। पापी पुरुषों के स्पर्श से पापियों के दोष तीर्थ में आ जाते हैं, इस प्रकार तीर्थ भी दोष युक्त हो जाते हैं। उन तीर्थों के दोष को भगवान के भक्त ग्रहण करके जो उन दोषों के कारण पहले अतीर्थ रूप हो गए हैं, उन्हें भी तीर्थ रूप बना देते हैं। तब तो तीर्थों के दोष जब भक्तों में आते हैं तब उनकी क्या दशा होती है। तो वो जो दोष है वो भक्त ग्रहण कर लेंगे तो फिर उसकी क्या दशा होगी, उनकी क्या दशा होगी। तो उसका समाधान करते हैं कि भक्तों के हृदय में भगवान गदा लेकर प्रकट रूप से विराजते हैं। वह गदा आसन्न प्राण रूप होने से भगवान में या पाप रहित शुद्ध साधन में दोषों को नहीं रहने देती। वेदों में आसन्न प्राण के विषय में लिखा है, वहां आसन्न प्राण से सब पाप का नाश लिखा है, और यहाँ आसन्न प्राण रूप गदा को लेकर भगवान भक्तों के हृदय में विराजते हैं। तो ये बता रहे वो जो शंका थी कि भाई वो जो भक्तों की फिर क्या दशा होगी, उनमें वो सब पाप का वो ग्रहित हो जाएंगे। तो
तो फिर उसके लिए समाधान कर रहे हैं कि भी भक्तों के हृदय में तो जो प्रभु है वो सदा विराजते रहते हैं, और वो सदा विराज प्रकट रूप से विराजते हैं, और वो भी गदा लेकर प्रकट रूप से विराजते हैं। तो वो जो गदा है उसको यहाँ पे आसन्य प्राण रूप बताया गया है, और क्योंकि वो गदा आसन्य प्राण रूप है इसलिए वो सब जो पाप रहित जो शुद्ध साधन में भी दोषों को नहीं रहने देती। ये बात जो है वो वेदों में भी ये विषय आया हुआ है। तो वहां से ये यहाँ पे उद्धृत महाप्रभु जी कर रहे हैं, वहाँ आसन्य प्राण से सब पाप का नाश लिखा है, और यहाँ पे भी आसन्य प्राण रूप गदा को लेकर प्रभु विराज रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पापों का नाश होगा। अतः ऐसे भक्तों का स्पर्श तीर्थों को होने पर वे पाप भगवान के समीप आते ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का यह अभिप्राय है कि भगवान की आज्ञा हो तभी भक्तों को तीर्थाटन करना चाहिए, भगवान की आज्ञा न हो तो तीर्थाटन नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भक्त तीर्थों में जावे, उन तीर्थों में पापी पुरुष के स्नान से जो पाप लगा हुआ हो तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान को वह पाप दूर करना पड़ता है, जिससे भगवान को श्रम होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि भाई ये पूरी बात जो है उसका अभिप्राय यही है कि भाई जो भक्त जो है उनको तीर्थाटन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर भक्त को तीर्थाटन करना हो तो वो प्रभु की आज्ञा हो तो ही करना चाहिए, वरना तो वो उनको वहां पे तीर्थाटन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि अगर वो तीर्थाटन में जाते हैं तो वहां पे जो भक्त जाते हैं तो उनको जो पाप है वो भक्त वो ग्रहण कर लेते हैं, और क्योंकि वहां पे ग्रहण होने से जो प्रभु जो उनके हृदय में विराजमान है उनको वह पाप दूर करना पड़ता है, तो जिससे प्रभु को श्रम होता है। अतः भगवान की आज्ञा पूरी तरह समझ कर ही भगवत भक्तों को तीर्थों में जाना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो तीर्थों में वैसे भक्तों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अगर प्रभु की आज्ञा हो तभी जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। इसके रेफरेंस में वार्ता जी में भी आती है कि जो गंगा जी के तट पर ही रहते थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, तो वो कभी भी फिर भी क्योंकि वो सेवा में इतने मग्न थे कि गंगा जी के तट पे रहने पर भी वो गंगा स्नान के लिए नहीं गए, और जब श्री गुसाई जी पधारे तब वो गंगा जी के तट पे उनके दर्शन के लिए गए, तब स्नान किया। तब श्री गुसाई जी ने बताया कि भाई आज तो गंगा जी जो है उनके लिए ये तो सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे भी यही आज्ञा हो रही है कि भाई भगवत भक्तों को तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, अतः अब आपको यहीं रहना चाहिए, ऐसा अभिप्राय युधिष्ठिर जी विदुर जी महाराज को बता रहे हैं। तो ये जो पूरा जो श्लोक है उसमें मुख्य रूप से युधिष्ठिर जी का यही अभिप्राय है कि विदुर जी को वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अभी यहीं रहना चाहिए, आपके लिए तीर्थाटन में जाने की जरूरत नहीं है, कि तो चित्त शुद्धि की जरूरत है। यहाँ पे 10वां श्लोक समाप्त हुआ। जी यहाँ पे ये जो आसन्य प्राण रूप की जो बात आ रही है, तो उसके लिए एक थोड़ा ऐसा था कि ये जो वेदों में भी आसन्य प्राण के विषय में लिखा है, और आसन्य प्राण से सब पाप का नाश लिखा है। तो ये पाप रहित शुद्ध साधन में दोषों को नहीं रहने देती। तो पाप रहित शुद्ध साधन यानी जो हृदय जो भी साधक है उसकी बात कर रही है, उसकी बात हो रही है। ऐसे
यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो स्वांतस्थे न गदा भृता, इसमें गदा भृता यानी गदा को धारण करने वाले भगवान ऐसा उल्लेख किया है, तो ये गदा का उल्लेख करना क्यों जरूरी है? तो भगवान गदाम गृहीत्वा प्रकटः तिष्ठति, प्रभु श्रीहस्त में गदा धारण करके वहां प्रकट रूप से विराजते हैं। तो गदायाः आसन्य रूपत्वात्, ये जो गदा है वो आसन्य प्राण रूप, मुख्य प्राण रूप मानी गई है। और भगवान साधनंच अपहत पापम रूपम, ये जो भगवान है और भगवान के हाथ में ये गदा रूप जो साधन है वो दोनों ही अपहत पापमा है। इसलिए उससे जहां भगवान विराजते हैं अथवा ये आसन्य रूप मुख्य प्राण जो है तद्रूप गदा, तो उससे सब पापों का नाश हो जाता है। जी, यानी पाप रहित शुद्ध साधन जो है वो भी गदा के सेंस में ही बता रहे हैं। ठीक, जी 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 जी। जी जी विनोद जी एक प्रश्न था कि यहाँ पे 116 में पेज में लास्ट से चौथी लाइन है चलने से, उसमें ऐसा ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इस श्लोक का यह अभिप्राय है कि भगवान की आज्ञा हो तभी भक्तों को तीर्थाटन करना चाहिए, भगवान की आज्ञा न हो तो तीर्थाटन नहीं करना चाहिए। अभी जी यहाँ पे हमको मतलब कैसे समझना कि भगवान की आज्ञा है या नहीं है, वो कैसे हमको समझ में आएगा, मतलब भक्तों को कैसे समझ में आएगा, वो मुझे जिज्ञासा थी। धन्यवाद प्रणाम जी। वो तो जिसको देंगे भगवान आज्ञा तो वो करेगा ना, उसी को पता चलेगा। नहीं देंगे तो नहीं है आज्ञा, इसका सीधा मतलब ये होगा। जी जी धन्यवाद प्रणाम। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर लेना है तो ऐसे भक्तों के लिए ही पर्टिकुलर समझनी, ऐसा ऐसा लेना कि भाई सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो भक्त है यानी वो भक्त जो है वो खुद को तो कैसे मानेगा, या तो किस तरीके से इसको ले, जो कोई भी भक्ति कर रहा है वो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ऐसे ऐसे समझना। हाँ, सीधी सी बात है। जो भी भगवत जी भक्त जी है, भगवान से बड़ा तो कोई तीर्थ है नहीं। भगवत भक्ति कर रहा है तो उससे बड़ा तो और कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। उसको तीर्थाटन करने की जरूरत ही क्या है? यदि वो फिर भी तीर्थाटन कर रहा है तो या तो उसको भगवान पर विश्वास नहीं है, जिससे कि वो भगवान से तीर्थ को बड़ा मान रहा है। पर्पस क्या है तीर्थ में जाने का भक्त का? यदि श्री गोकुलादेशो धृत सर्वात्मना रदि ततः किम परम ब्रूहि, वो तो बहुत प्राइमरी लेवल पे ही इस बात तीर्थ वीर्थ तो जितने भी साधन है उनको कचरा में डाल दिया है। तीर्थाटन का तो कोई हेतु ही नहीं है ना। जी रहा जी जी था वो कृष्णाश्रय में गणपति बापा मोरिया कर दिया है, तिरुवितादि देवी चु कृष्ण एवं गतिर्मम। तो अब भक्त को तीर्थ में जाने का प्रयोजन क्या है? तीर्थाटन के लिए जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जी जी जी। यानी कि अगर, क्योंकि विदुर जी तो वहाँ पे सिद्ध सिद्ध है, यानी कि भगवत भक्त है ही, लेकिन अगर साधन में भी अगर आप कक्षा में भी हो फिर भी जाने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, कोई हेतु नहीं है। जाना ही अन्याय है। जी 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 जी, आया इस समझ में। विषय में जैसे इस्लामिक विचारधारा में जिस प्रकार से ये कुफ्र माना जाता है, उस प्रकार से वैष्णव धर्म में भी यही बात है कि एक वक्त आपने कृष्ण का अनन्य आश्रय ग्रहण किया, उसके बाद उस कक्षा के आध्यात्मिक या आदि देवी कोई भी साधन में अगर आप अपनी रुचि प्रकट कर रहे हो तो वो सीधा कृष्ण का अनादर कर रहे हो, उसके ऊपर अविश्वास प्रकट कर रहे हो, यही सिद्ध होता है। तो तीर्थ वीर्थ कुछ है ही नहीं अपने यहाँ। जी जी जी
जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। जी, इसी संदर्भ में प्रश्न था जी कि यानी कोई भक्त यानी किसी तीर्थ स्थल पर जाए, यानी तीर्थ न मानकर लेकिन तीर्थ स्थल पर जाए, तो फिर वो यानी किस भावना से फिर जाए, क्योंकि अगर तीर्थ है और वहां पे जाएगा तो देखिए उस यानी देखते हैं कि स्नान आदि तो वो करेंगे ही वहां पे, तो फिर क्या भाव रखना चाहिए जी, ये प्रश्न था। तो साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ने स्पष्ट किया ही है ना, तीर्थेषु तीर्थ देवा नाम भूदेवा नाम समर्चनम। हमारे घर में कोई आ गया हमसे बड़ी उम्र का, तो हम उसको हाथ जोड़ेंगे, पांव छुएंगे उसका। पर गांव में भी जितने लोग हैं उनके घर जा जाके हम थोड़ी करते हैं। उसी तरह हम कहीं गए हैं और संयोग से वो तीर्थ है, तो वो तीर्थ देव का आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उसके घर में गए हैं। तो जिसके घर में गए हैं उस गृहस्वामी का आदर करना ये कर्तव्य है, शिष्टाचार। हाँ, जय जय दंडवत। हाँ, वैसे ब्रज यात्रा तो तीर्थ में नहीं आती, लेकिन जैसे चारी धाम की यात्रा, जो पश्चिम की यात्रा, 84 वैष्णव माने वेटकन की यात्रा के रूप में तो तीर्थ में जाती। माने जैसे कोई वैष्णव हुए अथवा गोसाई बालक यात्रा उठाते ही है, तो बेटक के नाम से उठाती हैं, तो तीर्थ में तो जाना ही पड़ता है। तीर्थ माने उसमें जुड़े ही है। तो ज्यादातर वैष्णव तो ये सोच के जाते हैं, चलो कहीं बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो भावना तो वही है कि इसे कैसे समझना चाहिए। करो विचार आप लोग। जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भी जैसे यहाँ पे आ रहा है उस तरीके से वैसे जरूरियात है नहीं कि भी भगवत भक्तों को तीर्थ में जाना चाहिए। जब प्रभु साक्षात हमारे यहाँ वहाँ पे विराज रहे हो तो जरूरत होती नहीं है। तो वैसे सामने से या तो जब तक प्रभु की इच्छा ना हो तब तक जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात कि ये जो जो व्रज यात्रा जो जाती है तो वो तो पूरा कॉमर्शियल पूरा जो है वो प्रकार है, तो उसमें तो भाग लेने की या तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो सिद्धांत से पूरा विपरीत ही प्रकार होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो भी दोष में पड़ेंगे, तो वो तो हमारे लिए अलाउड है ही नहीं, ऐसा समझ अलाउ में आ क्यों रहा नहीं, अलाउ क्यों नहीं है? जब गोसाई बालक ले जा रहा है तो अलाउ क्यों नहीं? नहीं वो गोसाई सिद्धांत के। बालक करके ले जा रहा है जी तो क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं वो सिद्धांत से विपरीत है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आ रहा है कि भाई जो जो भी तीर्थ यात्रा व्रज यात्रा जो उठती है जहाँ वो मनोरथ के रूप में जहाँ पैसे की वो लेवड़ देवड़ होती हो, या तो ऐसी व्रज यात्रा के जहाँ पे वो पंडाल और वो सब लगे हुए हो और हर 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 जगह पे ऐसे मनोरथ होते हो कि जो भाड़ूती हो, तो वो जगह पे ऐसे तो महाप्रभु जी अलाउ नहीं करते। वो सिद्धांत से पूरा विपरीत है, तो उसमें तो जाने से दोष ही होगा। हम वहाँ भक्ति तो कुछ होगी नहीं, लेकिन ऊपर से हमारा जो भाव है वो भी खंडित हो जाएगा। तो वहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए। हमें आप ये कहना चाहते हैं कि गुरु आज्ञा को एक तरफ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, गुरु आज्ञा यानी गुरु तो जो है वो महाप्रभु जी है। तो जो महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वो तो शिरोधार्य है ना, वो तो सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर वो महाप्रभु जी के सिद्धांत से अनुरूप हो तो हम उनका पालन करेंगे, लेकिन अगर वो महाप्रभु जी के सिद्धांत से विपरीत हो, विरुद्ध हो, तो उसका तो मतलब नहीं है। तो वही सेंस में लेना चाहिए हमें भी।
ठीक है आप कह रहे हैं तो, लेकिन ये मैंने मान्य तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है और मैं देख रहा हूँ 10-20 वर्ष से, गुरु स्वयं आज्ञा करते हैं, भाई दक्षिण की यात्रा है, आप चलो, हमारी आज्ञा है, आप चलिए। तो बहुत से वैष्णव सेवा छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। तो गुरु की आज्ञा प्रथम है, ठाकुर जी की आज्ञा या महाप्रभु जी की आज्ञा तो दूर रही। वर्तमान में जो गुरु विराजे हुए हैं वही महाप्रभु जी स्वरूप हैं, हमारे तरफ से ऐसे मानते हैं। महाप्रभु जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो किसने पढ़ा भी अथवा ना भी पढ़ा जिन्होंने है वो तात्कालिक जो गुरु हैं उनकी आज्ञा प्रथम आज्ञा है, और वो जैसी भी आज्ञा करें उसको मानना पड़ता है। धन्यवाद ब्रह्म जी। परमान जी, यहाँ पे दो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। एक तो जैसे हमें जे ने समझाया ना कि हम तीर्थ का सेवन करने के लिए नहीं जाते हैं, पहली बात वो सिद्धांत और तत्व तो हमें समझनी जरूरी है। सांप्रत की कथा अलग है, उसको भी हम जे की कृपा से और आज्ञा से डील करेंगे। पर जैसे तेजस भाई ने और जे ने भी समझाया हमें कि भाई महाप्रभु जी की आज्ञा क्या है, तीर्थ का सेवन हम तीर्थ का साधन तया या नहीं करते। यदि हम तीर्थ में जैसे प्रसंगोपात गए तो वहां भी ठाकुर जी ने कैसी लीला करी और किस तरह भक्तों को सुख दिया, तो वो हम कृष्ण का ही सेवन और चिंतन करते तीर्थ में, न तो तीर्थ का हम आधार। तीर्थ हमारे लिए कोई साधन नहीं है। जैसे जे ने भी कहा कि एक बार कोई वैष्णव ने या जीव ने या भक्त ने कृष्ण को अनन्यतया शरणीय माना, अनन्यतया आराध्य माना, तो फिर कृष्ण एक ही, कृष्ण एव ही, वही अपना साधन और वही अपना साध्य है। तो हमारी जो साधना और भक्ति है वो धर्म्यावलंबी है, धर्मी को अवलंबी है। तो अगर तीर्थ को हम सेवन करेंगे तो साधन रूप हो जाएगा। तो अपनी कोई साधनावलंबी तो है ही नहीं। जो भी हो हम एक निष्ठ ठाकुर जी को ही है, तो वो अपनी सिद्धांततः बात है। और जो आप सांप्रत की बात कर रहा है, तो जैसे हमने अभी विचार किया कि मूल में आचार्य तो महाप्रभु जी है, बाकी आज गुरुद्वार है। और अभी जे ने सत्र में भी बताया था हमने को कि गुरु का रोल कार्य के लिए, कर्म के लिए है, और भगवान के लिए रोल संप्रदानार्थ है, यानी हमें भगवान को गुरु भी हाथ पकड़ के प्रभु का संबंध कराते। जैसे आचार्य बेसिकली साक्षात कृष्ण रूप, कृष्णावतार है, कृष्ण के आश्रय रूप है, पर फिर भी वो आचार्य त्या प्रकट किया तो उन्होंने गोविंद की ही आराधना, कृष्ण की आराधना की बात करी। तो महाप्रभु जी भी यही आज्ञा, तीर्थ सेवन से हम कुछ पाप की बात भी छोड़ो, पर भक्ति भी इसलिए हमें प्राप्त होगी क्योंकि हम वहां जाके कृष्ण का सेवन, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की लीला, कृष्ण का अनुसंधान कर देंगे। अच्छा, ये स्थल जो तीर्थ रूप है वो ठाकुर जी की लीला की वजह से उसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बात मुझे लग रही है। तो जे आगे आपको। हाँ ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। आजकल माने जैसे हमारे बड़े बूढ़ों ने अथवा वर्तमान तात्कालिक वैष्णवों ने ये बताया है गुरु की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है। तो गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर गुरु ले जा रहे हैं तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि गुरु माने जो वल्लभ वंशज हैं, बालक हैं, उनको महाप्रभु जी रूप में ही देखते हैं। वस्तु स्थिति ये है, इसलिए मैंने प्रश्न किया। नहीं, वो वस्तु स्थिति तो हमने बहुत नहीं होगा। देखो, पोल्यूशन हर जगह पे हो गया है, और हमें पता है कि उसी भक्ति मार्ग में इतना उम्दा मार्ग होने के बावजूद भी 150 और 200 साल के इतिहास में सब गड़बड़ हो गई है। वजह यह है कि हम आचार्य चरणों की वाणी भूल गए। तो आपकी बात सही है, गुरु की आज्ञा मानी चाहिए, पर गुरु क्या है, गुरु का स्वरूप हमें महाप्रभु जी समझा रहे हैं। अब ये गुरु के स्वरूप को नहीं जानेंगे और हम वैष्णव, हमें ऐसी जिज्ञासा हो कि हम गुरु के पास समीप जाके प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, वाणी समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे, तो फिर ये सब
कैओस और गड़बड़ होने की संभावना है। तो इन्हें वे आपकी जो बात है वो समस्या सांप्रत की है, और बात सही है, वो दिल में दुख है अपने को, कि अपने को महाप्रभु जी के अनुसार हमें अगर समझ नहीं दी जाती है तो हमें कंफ्यूजन होता ही है। तो इसके लिए तो हम जो ये अध्यापन कर रहे हैं, तो बेसिक आइडिया ही है कि जब महाप्रभु जी ने षोडशगम जैसे परसों भी जे ने बताई थी कि पूरे 18,000 श्लोक और 700 श्लोक भगवत गीता का दोनों का सार हमें महाप्रभु जी ने षोडशगम में उपलब्ध करा दिए। अब उनका सेवन नहीं करेंगे, उनका अवगाहन नहीं करेंगे, उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गुरु आज्ञा को उठापने पर गुरु का स्वरूप क्या है? अब गुरु का स्वरूप ही नहीं है जो सांप्रत में अवेलेबल है। तो और मूल में आचार्य त्रयी यानी गुसाई जी प्रभु चरणों, महाप्रभु जी और गोपीनाथ प्रभु अपने मूल गुरु है। बाकी सब तो गुरु है, पर गुरु द्वार वो खुद अपने आप को गुरु द्वार कहते हैं। तो ये समझना जरूरी है। तो यदि ये परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सोचेंगे ना तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी ऑथेंटिसिटी जे की है। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे तो कुछ ना हो इस संबंध में मैंने नहीं पूछना था जैसे ही। अभी तो बहुत लोग जा रहे हैं तो वो कहें, उसके बाद में करें विचार। जी दंडित प्रणाम जी। 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक तो अपने ब्रज यात्रा करनी चाहिए नहीं चाहिए गुरुओं के साथ में, और दूसरा आता है तीर्थों पे जाना चाहिए नहीं चाहिए। अब से सबसे पहला विचार चलना चाहिए, ब्रज यात्रा जा रहे हैं तो किनके साथ जा रहे हैं? जो महापुरुष के सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो पहले तो महापुरुष के सिद्धांत है, गुरुओं की बात चल रही है, पर गुरु जो महापुरुष की बात पे नहीं चलते हैं तो उसका अपन कैसे मानेंगे? अपन महापुरुष के शिष्य हैं, गुरु के शिष्य नहीं है अपन। तो एक तो बात ये है। और जो दूसरा मेरे को लग रहा है जो तीर्थों का आया, तो तीर्थों में तो प्रभु बताते हैं, और भक्तिवर्धनी में भी इसका रहा है कि जो तीर्थों में जा रहे हैं या मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ अभी अपन मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं शिनाजी में? तो शिनाजी में क्या चल रहा है? जो पहले मूल स्वरूप था उसका पूरा परिवर्तन होगा, इसके नहीं जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है महापुरुष जी के विरुद्ध जो जाता है उसकी आज्ञा कभी नहीं मानी चाहिए, भले आपको आज्ञा करे या नहीं करे, उनको गुरु ही नहीं मानिए आप। मेरा ऐसा लग रहा है। जय दंडित प्रणाम। जय हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय हाँ बोलिए। जय इसमें जो है एक महाप्रभु जी का नाम है सुवंश से स्थापता शिष्य महात्मा इसमें आता है, यानी चाचा गोपेश्वर जी ने इसमें क्या लिखा है, और उनके जो है गोसाई जी के यानी सत्यम लाल जी, घनश्याम लाल जी के आत्मज, इन्होंने भी इसकी व्याख्या करी है कि सुवंश क्या है। सुवंश का मतलब केवल अग्नि कुमार गोसाई जी में ही अपना संपूर्ण महत्व स्थापित किया महाप्रभु जी ने। उसमें लेखकार वल्लभ राय जी जो वही कुछ कर रहे हैं, वल्लभ जी कि इस नाम की टीका में आज्ञा करते हैं कि स्वपद से पुत्र रूप वंश कहा गया है, स्वपद से साक्षात पुरुषोत्तम निरूपण किया है, तो उनके यानी द्वारा अशेष महात्म श्रीमद अग्नि कुमार गोसाई जी में ही स्थापित किया है। अभी जो तेज भाई ने बताया कि उनका संपूर्ण महात्म तो गोपीनाथ जी गोसाई जी में ही प्रकट है, वही उनके स्वंश में है। आज जो है वो सभी जितने भी आचार हैं वो गुरु से मिलाने वाले गुरुद्वारे हैं। तो अब हमारे जो परमानंद जी कह रहे हैं गुरु की आज्ञा, तो गुरु आज्ञा माने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा मतलब ये नहीं है कि आपको जो दीक्षा गुरु हैं वो आपको आज्ञा कर रहे हैं कि आप जो है सिद्धांत मुक्तावली वगैरह आपने छोड़ दिया, आप जो है तनु सेवा कर लो अथवा विद्या सेवा कर लो, आपकी सेवा हो गई। आज के गुरु जो इसको मंच से लोगों से वैष्णवों से करा रहे हैं, ये कितना बड़ा अपराध है। यानी महाप्रभु जी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं गुरु आज्ञा कर रहे हैं। नहीं भाई, ये गुरु आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा तो सिद्धांत मुक्तावली वाली मानी जाएगी, यानी महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वो गुरु आज्ञा है। यह मेरा तो जिसमें इतना वो है, बाकी आप लोग और बताएं। देखे परमानंद जी की बॉलिंग चल रही है, आप लोग सब बैटिंग कर रहे हो, देखो क्या करते हैं। मैंने तो प्रेस भी किया था भाई। हाँ वही तो बॉलिंग आपने किया, ये लोग उनका जवाब दे रहे हैं ना। अब आप और डालिए बोल तो फिर और बात चले आगे। महाप्रभु जी ने बात मान रहे हैं जी, आप
जैसे इसमें आप कौन सी बात मान रहे हैं, महाप्रभु जी की वाणी को मान रहे हैं या आजकल जो चल रहे हैं गुरु उनकी मान रहे हैं, ये बताइए। अरे महाराज, अबे 8 महीना से जे के साथ जुड़ गए तो मालूम चल रही है कि महाप्रभु जी की भी कछु आज्ञा है। नहीं तो हम तो ये सोच रहे थे कि महाप्रभु जी तो बस हमें आज्ञा कर गए, अब वे आज्ञा कर गए तो वर्तमान में जो बालक हैं उनमें ही महाप्रभु जी की भावना कर रहे हैं, तब वो जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बात मैंने कृष्ण अब आपके डिपार्टमेंट महाप्रभु जी की वाणी सुनिए, पढ़िए, और फिर जो बाबा जय जय बता रहे हैं उसको भी आप विचार करिए। अरे वो यही तो कह रहा हूँ, 6-8 महीने से आपके साथ आ गया, मेरी 50 साल तो उसमें ही निकल गई ना। मैं तो जो भी बालक दिखते हैं उनमें महाप्रभु जी देखता हूँ, तो वो जो बोल रहे हैं सो महाप्रभु जी बोल रहे हैं। अब इनने कहीं चलो तो कहीं चलो, तो मैंने साथ यात्रा कर डाली। तो वो तो चूंकि ब्रज यात्रा है तो ब्रज में तो जाकर रह सकते हैं, और भाग्य से ठाकुर जी को भी साथ में ही लेके गया। 4 यात्रा पैदल की, 3 बस की कर ली। अब आपके साथ तो भूल जाइए, डिपार्टमेंट खुल गया, अब दूसरा डिपार्टमेंट खुल गया तो बगावत और हो गई। वो तो हो गई गया। मैं आपको ये विनती कर रहा हूँ कि पहले वाली यात्रा भूल जाइए आप। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो ये तो ठीक है, तेरी मेरी की अलग बात है, थोड़ा गंभीरता से विचार कर लो इस पर। ये वल्लभ सृष्टि कौन है, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो राशेष, क्या? हाँ जी जी, मुझे खाली ये तीर्थ के बारे में हाँ जी जी धन्यवाद। मुझे खाली इतना कहना था तीर्थ यात्रा के बारे में कि जैसे आपसी ने यमुनाष्टक का जो शिविर था उसमें आपसी ने समझाया था, मतलब तीर्थ का खाली हम आश्रय करके अगर कोई भी तीर्थ जा रहे, मतलब जैसे वहाँ आज्ञा की थी कि हमारे माथे ठाकुर जी विराज रहे, और उनको छोड़ के अगर हमको कहीं पे भी ऐसी उद्धार की या तीर्थ की भावना से हम कहीं जा रहे तो पक्का अन्याश्रय है। लेकिन हम अभी जो परिस्थिति में जी रहे, मतलब हम उसको सांप्रदायिक परिस्थिति न लेके अपनी लौकिक परिस्थिति के साथ देखे, तो हमको कहीं मतलब घूमने की या रखड़ने की ऐसी इच्छा हो रही है तो कम से कम हम वैष्णव तीर्थों का आश्रय ले। जैसे व्रज है तो प्रभु के चिंतन या प्रभु की लीला स्थली का, उस तरह से मतलब हम तीर्थ का आश्रय न लेके हमारे माथे विराजते प्रभु के साथ जोड़ के वो स्थल के हमारे प्रभु के ही लीला स्थल है, तो उस तरह से हम जाते हैं। तो वो मतलब इस तरह से जे ने कुछ समझाया था, खाली उतना मेरे को ऐड करने का लगा इसलिए। ठीक है, अभी ये विषय थोड़ा अभी वैसे तो सुबोधनी भागवत से ही संबद्ध है और इसी में से निकला है, तो हमें अपनी दृष्टि भी सोच लेनी चाहिए। और ये पहले विषय यहाँ से चला था कि महाप्रभु ने ये आज्ञा की कि आज्ञा ठाकुर जी की न हो तो भक्तों को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। अनेन भगवद आज्ञायामेव तीर्थाटनम कर्तव्यम, अन्यथा भगवतः प्रयास जननाद न कर्तव्यम इति भावः। युधिष्ठिर ये कह रहे हैं विदुर जी से कि अभी तो आप जो कर आए सो कर आए क्योंकि आज्ञा थी, पर तीर्थ में जब भक्त जाते हैं तो तीर्थ के पाप उनमें आ जाते हैं, और भक्त में जो तीर्थ से आए हुए पाप हैं उनको धोने के लिए भगवान को श्रम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा विषय ऐसा बन गया कि भगवत इच्छा से ही जो कुछ भी भक्त को करना है सो करना है, अन्यथा नहीं करना है। ये केवल तीर्थाटन की बात नहीं है, हर विषय में यही बात है। तो जैसे इस से पहले जब राजसूय यज्ञ का प्रसंग आया था तब भी सब लोगों ने युधिष्ठिर के पीछे चढ़ पड़ गए कि करो 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 करो, तो युधिष्ठिर बेदखते रहे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समारोह है और इतना बड़ा काम करना, वो हम भगवान की उपस्थिति है और उसमें युधिष्ठिर भक्त हैं,
उनको ये करना कहाँ तक ठीक है। तो वो भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब भगवान ने कहा कि नहीं ये जरूरी करना तुम्हारे लिए, तो फिर उन्होंने वो भी इतना बड़ा उहापोह भी किया। तो चाहे तीर्थ हो, चाहे यज्ञ हो, या कुछ भी भगवत आज्ञा होने पर ही करना है भक्त को, अन्यथा भगवत भक्ति में सभी कुछ आ जाता है और भक्त को अन्य कोई वस्तु की अपेक्षा भी नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अन्य जो साधन है, लौकिक हो चाहे शास्त्रीय, उनको करने का प्रयोजन क्या? क्योंकि यदि अन्य कोई साधन में आसक्ति हमारी बचती है या अन्य कोई फल में आसक्ति बचती है, तो हमारा भक्तत्व वैष्णवत्व ही खत्म हो जाता है। तो चतुश्लोकी में जो धर्मार्थ काम मोक्ष में भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान में ही हमारी सभी इंद्रियों का विनियोग हो और भगवत सेवा स्मरण कभी किसी अवस्था में न छूटे, इसी तरह से धर्मार्थ काम मोक्ष का स्वरूप बता दिया गया है। तब फिर अब तीर्थ जैसा कोई मुद्दा भक्त के जीवन में खड़ा होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो सिद्धांत का विषय हो गया। अब रही बात ये कि फिर भी यदि किसी के मन में कोई पूर्व वासना मर्यादा की बच गई हो और आश्रय जिसका अतिशय शिथिल है, उसको तीर्थ की इच्छा हो रही हो, तो महाप्रभु ने वो रही से इच्छा को कृष्णाश्रय में नेस्त नाबूद कर दिया कि अब तीर्थ बचे ही नहीं है, तो तीर्थाटन का कोई मतलब ही नहीं है। जिस प्रकार के फल की अभिलाषा से तीर्थाटन करना कोई चाहता है, तो वो तीर्थ तो अब बचा ही नहीं। तो गंगादि तीर्थ वरेशु दुष्टेरेवावृतेषु तिरोहितादि देवेशु कृष्ण एवं गतिर्मम कह वहां देश का द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म सब कुछ खत्म हो गए हैं। कर्म ज्ञान भक्ति मार्ग भी नष्ट हो चुका है, आश्रय के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो कृष्णाश्रय में तो महाप्रभु ने एसिड वॉश कर दिया। तो अब कोई साधन का कोई अर्थ नहीं है। काल बल से, भगवत इच्छा से सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब केवल अहंकार बचा है हमारा। तो ये तो हुई सिद्धांत की स्थिति। अब ये जो इन्होंने पूछा था कि भगवान की आज्ञा है या नहीं है, कैसे पता चले, तो श्री गोपीनाथ जी के लिए तो श्री गोसाई जी ने पत्र लिखा है जिसमें आपने ये बात कही है। जैसे महाप्रभु के संबंध में तो हम देखते हैं कि दैवी जीवों के उद्धार के लिए आपका प्राकट्य हुआ और प्रभु ने सिद्धांत रहस्य का उपदेश करने के बाद आपने विधिवत पुष्टि भक्ति मार्ग दैवी जीवों को दिखलाने के लिए यात्रा की। तो उस यात्रा में आपने मुख्य रूप से जो वैष्णव तीर्थ हैं उनको लक्ष्य बनाकर और आपने पूरा पर्यटन किया। तो स्पष्ट वस्तु है कि महाप्रभु को न तो तीर्थ में कोई आसक्ति है जो ये कह रहा हो कि गंगादि तीर्थ वरेशु तिरोहितादि देवेशु कृष्ण एवं गतिर्मम, वो पाप धोने के लिए या कोई तीर्थ से प्राप्त होने वाले कोई लौकिक पारलौकिक फल प्राप्ति के लिए तो यात्रा करने से रहा। तो वो तो भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए दैवी जीवों की खोज में आपने वो पर्यटन किया। ये आचार्य शरणों की ये व्यवस्था हुई। और जहां जहां जब हुआ, जैसे झारखंड में आपको आज्ञा हुई ठाकुर जी की कि मैं यहाँ विराज रहा हूं और आप पधारो, तो फिर वो पधारे और श्रीनाथ जी को प्रकट किया, फिर वहां स्थापित किया देवालय में, वहां पूजा की सब व्यवस्था बनाई। द्वारका पधारे तो वहां ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मैं रुक्मिणी जी के द्वारा सेव्य यहाँ इस कुएं में हूं, तो मुझे प्रकट करो। तो आपने वहां से द्वारका के मंदिर में प्रतिष्ठा की और वहां पूजा शुरू करवाई। तो जहां जहां जब जब ऐसा अवसर आया है वो भगवत आज्ञा से ऐसा होता रहा है।
प्रसिद्ध है। श्री गोसाई जी ने श्री गोपीनाथ जी के लिए जो पत्र लिखा है उसमें भी आपने ये बात लिखी है कि मैं इस समय बहुत बीमार हूं और 10 एक उपवास मैंने किए तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, और हरिद्वार जाने की इच्छा थी पर ठाकुर जी की आज्ञा नहीं हुई इसलिए मैं नहीं गया। तो हम भगवद आज्ञा रासोत्सव पर्यंतम श्री गोवर्धन धर चरणारविंद निकटे स्थितोस्मि हरिद्वारम प्रत्याज्ञा न जाता इति न गतम। तो वहां स्पष्ट हमें पता चलता है कि जहां भगवान जिनके प्रति साक्षात हैं तो उन भक्तों का या जो भक्ति मार्गी आचार्य हैं या भक्ताग्रणी हैं उनके सभी व्यवहार प्रत्यक्ष भगवद आज्ञा से होते हैं। तो जो भगवद आज्ञा से तात्पर्य ये है। अब रही बात ये कि हम जैसे लोग हैं उनकी क्या स्थिति इस संबंध में, वो तो हमने जो सिद्धांत ग्रंथ है उससे हमने महाप्रभु की क्या आज्ञा है तीर्थाटन के संबंध में वो हमने देख ली। बचती बात यह है कि स्वयं महाप्रभु ने भी, जैसे हम साधन प्रकरण देखें, षोडश ग्रंथ देखें तो सिद्धांत मुक्तावली, भक्तिवर्धिनी, ये 2 ग्रंथों में हमें षोडश ग्रंथ में तीर्थवास या तीर्थाटन के संबंध में, अटन का तो प्रकार नहीं कहा है पर वास का जरूर कहा है। तो ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठे पूजोत्सवादिषु मर्यादास्तस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः। ऐसे पुष्टि मार्गी जिसको भगवत स्वरूप का और जीवात्मा के स्वरूप का उसके संबंध का ज्ञान नहीं है वो पूजा उत्सव आदि में रहे। पूजा उत्सव आदि परायण रहे का मतलब जो वैष्णव तीर्थ हैं जहाँ भगवान स्वयंभू सुप्रतिष्ठित हैं, ये जगन्नाथ, विट्ठल, द्वारका, श्रीरंग आदि ऐसे जो स्वयंभू स्थान है वहां वो पूजा उत्सव परायण रहे। मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः। तो यदि वो मर्यादा जीव है तो वो गंगा तट पर भागवत तत्पर परायण होकर रहे। ये सिद्धांत मुक्तावली में निर्देश मिलता है। ये दोनों की स्थिति वो है कि जो अभी भक्ति मार्ग पर चढ़े नहीं है, दोनों ही आधो अधूरे हैं। तो जिनका अभी भक्ति मार्ग ही शुरू नहीं हुआ है तो उनको इन स्थानों को इलाज के लिए बताया गया है। जैसे अस्पताल में हम भर्ती होते हैं और ठीक होके और पीछे हम अपना जो जीवन है वो सुचारू रूप से जीते हैं, तो ये एक इलाज के लिए बताई गई व्यवस्था है। इसी तरह भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यते सदा, वहां जो व्यावृत्त जीव है उसको श्रवण कीर्तन आदि करने के लिए कहा है। और ऐसे व्यक्ति को यदि एकाकी वो नहीं कर पा रहा है तो किसी भगवदीय के संग में तदीय सह तत्परई अधूरे विप्रकर्षे वे यथा चित्तम न दुष्यति, ये बताया है। तो उसको भी हरिस्थान शब्द का वहां महाप्रभु ने प्रयोग किया है। तस्थेयम हरिस्थाने तदीय सह तत्परई। तो जो हरिस्थान से फिर से हमें जो साधन प्रकरण में महाप्रभु ने जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठे च तत्परः, ये सब जो हरिस्थान गिनाए हैं पुराण प्रसिद्ध मर्यादा मार्गीय, उन स्थानों को ही यहाँ भी हमें ग्रहण करना है। तो ऐसे हरिस्थानों में जो भगवत परायण हैं ऐसे भक्तों के साथ न अधिक पास और न अधिक दूर उस तरह से रहना ये कहा है। तो ये भी वो अंधे लंगड़े जैसी की स्थिति है कि भी इसमें कुछ
स्वतंत्र रूप से भक्ति मार्ग का या शरण मार्ग का अनुसरण करने की सामर्थ्य नहीं है, किसी का सहारा खोज रहा है, तो भगवान और भक्त उसके सहारा बन सकते हैं, तो उसके लिए वो वहां रहे। तो ये वो अटन का प्रकार नहीं है, ये तो आजीवन या आमरण तीर्थ सेवन या भक्त का सेवन, उस अर्थ में ये बात कही गई है। अब जो तीर्थाटन का प्रकार है वो साधन प्रकरण में महाप्रभु ने बताया है, और वो पूरा उसका क्रम जिन लोगों ने अभ्यास किया उनको तो ये विषय उपस्थित होगा ही कि तत्र आदित साधना न्याहु कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य। वहां से महाप्रभु ने वो साधन प्रकरण शुरू किया कि भक्ति मार्ग में सबसे पहले क्रम से मैं आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। और उसमें सबसे पहला साधन गुरु है। तो जो कृष्ण सेवा परायण है, दम लोभ लालच काम इत्यादि दुर्गुणों से रहित है, भागवत के तत्व को जानने वाला है, ऐसे गुरु की परीक्षा करके और उसको गुरु बनाना चाहिए। वहां से वो शुरू किया क्रम। उसके बाद किस प्रकार से भगवत सेवा करनी चाहिए वो क्रम बताते बताते फिर अंत में ये बताया कि भाई भगवत सेवा जो करेगा वो सामान्यतया तो गृहस्थ होगा, वो ही करेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ तो कलिकाल में होते नहीं है। ब्रह्मचारी और सन्यासी हों उनके लिए साधन से संपन्न होने वाली सेवा संभव नहीं होगी। तो जो कुछ भी कहा है वो गृहस्थ के लिए कहा है। तत्सर्वम प्रयत्न न गृहस्थ से प्रकृतितम, अन्य से हो सके तो ठीक है करें, पर जो गृहस्थ भी भगवत सेवा करेगा तब भी 5 ही उंगली एक सी नहीं होती है। तो घर में रहने वाले 5 सदस्य होंगे तो सबके अलग अलग राग होंगे। तो आवश्यक नहीं है कि जो सेवा करता है या सेवाग्रही है उसके समान भाव वाले सब हों या उसकी आज्ञा में ही तत्पर ऐसे परिवारजन को प्राप्त हों। तो भगवत सेवा में भी गृहस्थ को 5 दोष आ सकते हैं। विक्षेपाद अथवा शक्ता प्रतिबंधादपि क्वचित, और अत्याग्रह, प्रवेश, पर पीड़ा। तो ऐसी स्थिति में यदि इन उपाय दोष जो है उनका निवारण नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार से, तब फिर वो गृहस्थ को भी भगवत सेवा नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो अब करे क्या? यानी जो भक्ति मार्ग मुख्य है भगवत सेवा का, वो सेवा से गया, तो अब करे क्या? तब फिर महाप्रभु कहते हैं कि भाई आप अंतिम उपाय तीर्थ पर्यटन बचता है। अब तीर्थ पर्यटन भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग तो गया जब भगवत सेवा गई तो, और उसमें दोष, इन दोषों के कारण अगर सेवा का त्याग करना पड़ रहा है तब तो कोई प्रबल अपराध ही है जिसके कारण वो प्रभु की सेवा से विमुख उसको होना पड़ रहा है। तो तीर्थाटन है वो अब बचता है, वो सभी के लिए कल्याणकारी है। इसलिए भगवान ने यज्ञ और तीर्थ इन दोनों को एक समान बताया है। अब वो तीर्थाटन तो ऐसा है कि यदि निकले तो फिर निकले, अब फिर वापस घर में नहीं घुसना है। तो वो मरण पर्यंत तीर्थाटन करते रहना है, उस प्रकार का ये साधन महाप्रभु ने वहां बताया है। ऐसा नहीं कि भाई हम आजकल जैसे जाते हैं, चलो 10 हफ्ते भर जाकर आ गए, वो वाला तीर्थाटन तो कल्पना बाहर का है। यहाँ तो उसमें तीर्थ के जो नियम है वो भी महाप्रभु ने बताए हैं कि भिक्षाटन करके और जीवन यापन करना, भिक्षा भी उस दिन जितना निर्वाह के लिए आवश्यक है उतनी ही लेना, उससे अधिक नहीं लेना, संचय नहीं करना, किसी प्रकार का संग किसी से नहीं करना, और किसी प्रकार का भगवत नामोच्चारण संकीर्तन में लज्जा नहीं रखनी चाहिए।
किसी प्रकार की स्पृहा किसी से नहीं रखनी चाहिए। और ये सब भी कृष्ण तत्पर होकर करना, जब तक देह का पात न हो जाए। इस प्रकार का तीर्थाटन महाप्रभु ने बताया है। और वहां पर महाप्रभु ने स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण एव तात्पर्य न तो तीर्थादव देह पातन पर्यंतंच पर्यटनम देहांते कृतार्थो भविष्यामेति। ये देह छूटे तो मैं कृतार्थ होऊंगा, क्योंकि इसी देह के कोई न कोई दोष के कारण ही मैं भगवत सेवा से विमुख में रहने को बाध्य हूं। तो ऐसा देह काम का क्या कि जो भगवत सेवा में काम उपयोगी न हो, तो छूटे, यही कृतार्थता इसके लिए। तो वो कृष्ण तत्पर होकर तीर्थाटन करता रहे। मूल बात घर छोड़कर भागना का है, विपरीत जो माहौल है वहां से। तो थोड़ा बहुत भी उसके लिए कोई अनुकूल स्थान मिलेगा तो वो तीर्थ ही होगा। तो ये हमारे यहाँ परंपरा से रहे हैं कि जितने जो सात्विक लोग हैं, आध्यात्मिक वृत्ति वाले हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं, विरक्त हैं, ऐसे सब लोगों के लिए तीर्थ एक आश्रय होता है। वहां सकाम लोग भी आते हैं, सकाम लोग दान पुण्य करते हैं, और जो इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आजीवन तीर्थाटन किया है, उनका निर्वाह उनसे हो जाता है। तो तीर्थाटन का एक ये प्रकार महाप्रभु के शब्दों में मिलता है। तो इससे अब देखो साफ हो जाता है कि जिस प्रकार की तीर्थ यात्रा करनी या नहीं करनी हमें, उसके विषय में जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो तो महाप्रभु के कहीं किसी ग्रंथ में आता ही नहीं है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सब हमारे द्वारा पैदा किया गया ये नया प्रकार है। अब उसमें क्या है कि जैसे शुद्ध और मिश्र अवस्था होती है, उस तरह से साधनों में भी शुद्ध और मिश्रता आ जाती है। घूमने के लिए तीर्थ में जाना, तीर्थ में जाते जाते घूमने जाना, जैसे अभी वो पहलगाम में जो हुआ उसमें ऐसे ही बात आई थी कि कुछ लोग कथा सुनने गए थे, पर बीच में बंक मार के और पहलगाम घूमने चले गए, वहां मारे गए। तो अब कथा सुनने गए हो तो कथा ही सुनो ना, घूमने क्यों जा रहे हो? बहिर्मुख हुए तो मारे गए। पर अब क्या है कि सभी ऐसे एक निश्चय वाले, एक विचार वाले, शुद्ध भाव वाले हम होते नहीं है। अब इन दिनों में जितने भी आयोजन होते हैं उसमें ये होता है कि कथा तो अब सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक तो होती नहीं है, जो नियम था उसका मूल में। अब 2-3 घंटे की कथा होती है, उसमें दूसरे सब चोचले और होते हैं, नाच गाना, और कोई नेता आ गए, फिर कोई अभिनेता आ गए। अब इतना जो तामझाम किया है मंडप का, उसका कैसे पैसा वसूला जाए, तो फिर वो 3 घंटे की कथा होती है, और बाकी रात के समय में नाच गाना, महफिल, मुशायरा ये चलता है। तो दवा में दारू और दारू में दवा, ऐसा खेल चलता है। तो हमारी जो भी सैर सपाटा कहो या तीर्थ यात्रा कहो या व्रज का भ्रमण कहो, उस सब में भी कोई शुद्ध भाव होता नहीं है। ब्रज में गए हैं, अच्छा यहाँ से फतेहपुर सीकरी आगरा पास में ही, हम कभी गए नहीं है, तो चलो वो कब्रिस्तान की भी मुलाकात ले आए। तो गिरिराज जी की परिक्रमा की और पीछे ताजमहल देख के फोटो खिंचवा के फिर घर आ गए। तो ये सब, ये तो इसको हम किसी भी गंभीर प्रकार की साधना के किसी भी प्रकार में हम इसका समावेश नहीं कर सकते हैं। ये तो स्वच्छंद आचरण है, और जो भी है सो है हमारी स्थिति। सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं और जाए बिना रह नहीं सक रहे हैं, तो झूठा ऐसा दम्भ भी नहीं रखना चाहिए कि हम भक्ति मार्गी हैं, हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो गांव का जो बगीचा होगा या गली का नुक्कड़ हो,
ये गांव के बाहर का कोई बरगद का पेड़ की छाया हो, या छत पे ही क्यों नहीं चले गए, वो उसी कक्षा में आता है। यदि भगवत भजन और भगवत भक्ति के जो मुख्य साधन हैं उनके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, उस कारण यदि हम सैर सपाटे, घूमने फिरना, हंसी मजाक, इसको भी अगर हम प्रतिबंधित करना चाहते हो तो इन सब में भी प्रतिबंध आना चाहिए। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो घूमने जा रहा है वो ही बहिर्मुख हो रहा है और गांव के बगीचे में जा रहा है सैर सपाटे के लिए, वो घूमना नहीं कहा जाएगा। वो सब एक ही कक्षा है। तो एक बात तो ये ध्यान से लेनी चाहिए कि अब जब भक्ति मार्गीय साधन को शुद्ध भक्ति मार्गीय के प्रयोजन की पूर्ति के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी शुद्धता होनी चाहिए, उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, तो उसका पूरा परिणाम मिलता है। और जो चीज हमें हमारी लौकिक वासनाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जैसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि उद्वेग हानि गंधर्वा, ये जो उपवेद प्रकट हुए हैं उसमें गंधर्व वेद भी प्रकट हुआ है जिसमें नाच गाना संगीत इत्यादि कहे गए हैं। तो भाई वो क्यों प्रकट हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि वे इतना लंबा लंबा सब वैदिक अनुष्ठान करते करते यजमान त्रस्त हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। तो उस उद्वेग की हानि निवारण है वो गंधर्व वेद से, यानी कि संगीत आदि से हो जाता है। तो साम वेद का गान कर लिया, वीणा वादन सुन लिया, पुराण सुन लिए, कथाएं सुन ली। जो पुराने समय की यही पद्धति थी कि बड़े सत्रों में वैदिक सत्र, यज्ञ सत्र का आयोजन होता तो सत्र के बाकी के समय में पुराण कथा मनोरंजन के रूप में सुनी जाती थी। और ये जो सूत होते थे पुराणी, उनका यही काम होता था। जो वेदाधिकार जिनका नहीं होता था वो पुराण कथा करते थे, वो हीन ब्राह्मण माने जाते थे। वैदिक ब्राह्मणों की पंक्ति में उनको नहीं बैठाया जाता था। तो इसी तरह से ये जो और कुछ घूमना फिरना है, या जैसे श्री साधन दीपिका में गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि दिनांत में सब कुछ भगवत सेवा आदि ठाकुर जी के अनुसार हो जाए, पौड़ जाए, खाना पीना भी हो जाए, अपना महाप्रसाद हो जाए। और पीछे देह यात्रा की सिद्धि के लिए यदि कुछ गप्पे लगानी जरूरी हो तो जिसमें बहुत पाप न हो, यानी परनिंदा, ईर्ष्या, द्वेष प्रयुक्त कोई बातें ना आती हो, ज्यादा ना आती हो, थोड़ी बहुत तो आएंगी पर ज्यादा ना आती हो, ऐसी बहुपापैरनाकुलाम यात्रार्थमपि सेवेत। तो व्यवहार निभाने के लिए परिवारजनों के साथ जो कुछ गप सड़ाका लगाने हो, तो जिसमें बहुत अधिक पर निंदा, ईर्ष्या, द्वेष प्रकट न होते हो, ऐसी बातें थोड़ी देर करके और पीछे सो जाना चाहिए। इसी तरह यदि पत्नी सुतार्थी है या पति एक दूसरे को दोनों ही समझना है, तो उसके संतोष के लिए वो स्त्री गमन या पुरुष गमन भी कर सकते हैं। वो उद्वेग की हानि के लिए या जो हमारी स्वाभाविक जो वासना है उनकी निवृत्ति के लिए ये बात बताई गई है। उसमें अभिनिवेश नहीं रखना है, जो निरोध लक्षण में भी आपने इस बात को समझाया है। तो इस तरह से आज की परिस्थिति में जो हम जिसको ये चर्चा का विषय बना रहे हैं, और सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने जिस दृष्टिकोण से ये बात कही है, उसका संदर्भ बहुत अलग है। वो 4 दिन तीर्थों में जाकर आ जाना, वो वाली ये बात यहाँ नहीं है। क्योंकि विदुर जी जो गए थे वो कभी भी वापस आएंगे ऐसी कल्पना भी नहीं थी इन लोगों की। क्योंकि उन दिनों में तीर्थ यात्रा के लिए जाना यानी वो अपना श्राद्ध करके जाता है आदमी, और वो जाने वाला है, उसको विदा भी लोग उसी तरह से देते हैं जिस तरह किसी की अर्थी उठती हो। तो विदुर जी जो गए थे वो उस प्रकार की तीर्थ यात्रा थी।
और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं तीर्थ यात्रा की कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो ये हो रही है कि भी चलो हम 4 दिन ब्रज में जाकर आए या 4 धाम की यात्रा करी आए, यानी घूम कर आए। वो यात्रा का मतलब ट्रैवलिंग है, वो एक अलग विषय हो गया। तो अब हमारे वहां जाने से हमें कोई तीर्थ का पाप उस हमारे अंदर घुस जाएगा ऐसे ही हम, क्योंकि हमारे शायद इतनी अब जगह ही नहीं बची हो कि और कुछ ज्यादा घुस सके, उतने तो हम ऑलरेडी पाप से सने हुए हो सकते हैं। तो पाप और क्या आएगा हमारे अंदर। तो ऐसा तो यहाँ संदर्भ नहीं दिखलाई दे रहा है। अब परमानंद जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया था कि हमारे गुरु हमको आज्ञा करते हैं और हम तो परंपरा से गुरु को महाप्रभु जी मानते आए हैं, तो ठीक है, सब भावना की बातें हैं। श्रीमद वल्लभ नामधेय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि, श्री प्रभु चरण स्पष्ट कलम तोड़ दी है कि न तो महाप्रभु जैसा कोई था, न है, न होगा। तो महाप्रभु के साथ तो किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। और अगर महाप्रभु के साथ कोई किसी की तुलना करता है तो अंध तमस नरक में जाने वाला है वो, ऐसा श्री गोसाई जी स्वयं आज्ञा करते हैं। केवल अंधन तमोगा। तो ये तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। अब रही बात ये कि ठीक है, गुरु न सही तो गुरुद्वार ही सही। द्वारभूत गुरु वंशजों को माना जाता है परंपरा से, यानी जैसे सिखों में गुरुद्वारा कहा जाता है, गुरु के पास पहुंचने का दरवाजा। तो अब आधुनिक जो वल्लभ वंशज हैं वो महाप्रभु तक पुष्टि जीवों को पहुंचाने का एक दरवाजा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और उसमें कुछ अनुचित भी नहीं है अगर वो सचमुच में पहुंचाते हो तो वो समय समय पर हमें इस बात को जांचते रहना चाहिए जो महाप्रभु ने गुरु के लक्षण दिए हैं उनके साथ, कि ये टैली हो रहे हैं कि नहीं। यदि महाप्रभु की कही बात से अलग बात महाप्रभु का वंशज कोई कह रहा है तो वो बहिर्मुखता करने वाली बात है। तो वो बात तो महाप्रभु के समय में जो वार्ताएं हैं उसमें भी यही बात है। रजोक्षत्राणी की वार्ता में ये बात आती है कि जब से महाप्रभु ने लक्ष्मण भट्ट जी के श्राद्ध के लिए घी मंगवाया था तो रजोक्षत्राणी ने भी घिस के ना पाड़ दी थी कि हमारे पास कुछ घी भी नहीं है। तो अब महाप्रभु की बात भी यदि पुष्टि जीव के लिए पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ने के लिए न होकर परीक्षार्थ की गई आज्ञा है या कोई लौकिकी या शास्त्रीय मर्यादा आज्ञा है, तो उन आज्ञाओं को पालना ये पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए कोई जरूरी नहीं है। यही बात उससे हमें पता चलती है। क्योंकि घी का मना किया तो नाराज हो गए, तब फिर घी जैसी वस्तु नहीं दे सकती हो ऐसा गपट लगाकर कहा। तो उन्होंने कहा कि घी क्या आपके यहाँ नहीं था? तो महाप्रभु ने कहा वो तो ठाकुर जी के भंडार का था। तो रजूबाई ने कहा कि तो मेरे यहाँ किसका था? मेरे ठाकुर जी के भंडार का था। तो बात तो साफ है ना। ऐसी आज्ञा गुरु की हो तब भी वो पालनीय नहीं होती है। अब गुरु कहते हैं दक्षिण यात्रा कर रहे हैं या ठीकड़ा यात्रा कर रहे हैं, फलानी यात्रा कर रहे हैं, तो आजकल तो गुरु कहीं भी ले जाते हैं, बैंकॉक ले जाते हैं, सिंगापुर ले जाते हैं, स्विट्जरलैंड ले जाते हैं। तो टूर एंड ट्रैवल्स का और कैटरिंग का बिजनेस पूरा का पूरा गोस्वामियों ने अपने ठेके में ले लिया है। तो सब जगह घुमाते हैं वो। उससे हमें ये तो सोचना होगा ना कि उससे भक्ति मार्गी दृष्टि से हमारा क्या लाभ है। इससे गुरु जो है वो शिष्य के लिए है, ये एक एजेंसी है और वो एजेंसी उसके उपभोक्ता शिष्य वर्ग हैं।
तो बेनिफिशियरी जो होता है उसे अपनी इसमें बेनिफिट अपना क्या है वो तो सोचना होगा ना। खुद बर्बाद होकर और जो एजेंसी उसकी सेवा के लिए खड़ी की गई है उसको निभाना, ये तो उल्टी गंगा हो गई। तो गुरु का काम ये नहीं है कि आपको घुमाने ले जाए या आपको खाने पीने की सुविधा दे या आपका फरमाइशी प्रोग्राम का प्रवचन का मनोरंजन करवा दे। ये गुरु का काम थोड़ी है। गुरु को स्कूल चलानी चाहिए। ये पुष्टि मार्ग है, ये एक स्कूल है। तो अपना दफ्तर लेकर आओ, बैठो, पढ़ो, जो समझ में ना आए वो पूछो, परीक्षा दो। गुरु का ये काम होना चाहिए था। उसकी जगह जो कुछ काम गुरु के नहीं है वो सब के सब काम, यानी जो लोक में सिद्ध है। एक और तीर्थ पुरोहित जितने हैं वो सब गालियां देते हैं हमको, वल्लभ वंशजों को। अभी महीने 2 महीने पहले ही मथुरा में इसकी बवाल हुई थी। एक वल्लभ वंशज ने वहां कुछ यात्रा का संकल्प किया, उसमें वहां के चतुर्वेदियों को, उजागर चौबे वाले थे, उनको नहीं पूजा में संकल्प में बुलवाया। और वो जो पूजन की और सब दक्षिणा भेंट थी वो भी सब खुद ही ले गए। तो वहीं पे तमाशा हो गया घाट पे। ये दूसरा तीसरी बार हुआ। तो अब जो उनकी वृत्ति थी वो वृत्ति पे भी हम अगर अपना हाथ डाल रहे हैं गुरु होकर, तो सभी जगह एक समस्या खड़ी कर रहे हैं ना। पहले शास्त्रीय कथा करते थे, अब हमने ये देखा कि भी हमसे ज्यादा तो पॉपुलर शास्त्री जी होते जा रहे हैं। तब हमने कहा कि भाई हम ही क्यों ना कथा करें, वो दक्षिणा हम क्यों न लें, क्योंकि पब्लिक का एक्सपोजर है वो शास्त्री को मिल रहा है। और हम तो कुछ देर आशीर्वचन दे के या कुर्सी में मंच की शोभा बढ़ा के और घर चले जाते हैं। लोक संपर्क तो शास्त्री को मिल रहा है, तो हमने कथा शुरू कर दी। आपके यहाँ ये सब शुरू हुआ है कि नहीं पता नहीं है। यहाँ गुजरात में तो जितनी भी हवेलियां हैं वो रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटी देती हैं, टिफिन भी देती हैं, चाहो तो वहां आकर खाना खा जाओ। अपनी शादी ब्याह या जीवन मरण हो, किसी का मरण हो जाए तब भी लोगों को हवा ना हो तो हवेली में पत्तलें, उसमें पैकेज भी होते हैं। 2 मिठाई होती है, 1 मिठाई होती है, नमकीन वाला हो तो इतना। तो यहाँ वो जो यही सब प्रसाद के नाम पे बिकता है सब, और तो लोगों को भी अच्छा भी लगता है। तो कैटरिंग सर्विस भी पूरी गोस्वामियों ने ले ली। प्रसाद बेचते हैं, फिर पता चला कि नहीं अब लोगों को घर में बनाना नहीं आता है, तो अनप्रसादी सामग्री भी बेचनी शुरू की है। अब गुजरात की प्राय सभी हवेलियों में दिवाली आती है तो दिवाली की मिठाई वहां बिकती है, जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी। अहमदाबाद में तो पूरा का पूरा अन्नकूट आप कहो उतनी आइटम वाइज घर में अनप्रसादी सप्लाई होता है। तो अब ऐसा कोई भी धंधा नहीं बचा है कि जो अब हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस एक गुरु का धंधा छोड़ दिया है। ये नहीं करना है, बाकी सब करना है। घुमाने ले जाएंगे, खवाने ले जाएंगे, कपड़े वपड़े बेचते हैं, नाच गाना शुरू कर दिया है, सब कुछ। तो अब इसमें गुरु यदि ये कहता है कि चलो घूमने जाते हैं तो ठीक है, तो घूमना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमें ये साफ करना चाहिए कि तीर्थ यात्रा है या सैर सपाटा है। तीर्थ यात्रा तो तीर्थ के मर्यादा से और उसके नियम से होनी चाहिए, फिर उसमें फतेहपुर सीकरी और आगरा नहीं आना चाहिए। यदि आप घूमने जा रहे हो तो उसमें उसको तीर्थ यात्रा नाम देकर और लोगों को ललचाओ मत, उसका आध्यात्मिक स्वरूप मत दो। हम रखड़ने जा रहे हैं, हमको घूमना है,
जाओ ना, कौन मना करता है। बगीचे में जाते हैं लोग, एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, नदी तालाब के किनारे जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, तो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है घूमना। उसको फिर यात्रा का स्वरूप या आध्यात्मिक स्वरूप मत दो कि इस पे पीछे हमारी ये दृष्टि है। वो शुद्ध लौकिक है तो लौकिक ही रहने दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें लक्ष्य में लेना चाहिए। कुछ हो आपको इस विषय में कहना, पूछना तो। जी धन्यवाद, स्पष्ट क्लियर हो गए। हाँ हाँ, जी लो जे आगे। हाँ कर लो। जी मैंने अब 11वां श्लोक, उसकी 11 और 12वां श्लोक साथ में उसकी उत्थानी का ले रहा हूँ। इस प्रकार पधारे हुए विदुर जी से कुशल प्रश्न पूछकर विदुर जी भगवान के भक्त होने से भगवान का वृत्तांत जानते होंगे ऐसी संभावना करके पूछते हैं। अपिनः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखम् आसते इत्युक्तो धर्मराजेन तत् सर्वं समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। भावार्थ, हे तात, श्री कृष्ण ही जिनके देवता है, ऐसे हमारे स्नेही बंधु यादव अपनी पूरी द्वारका में सुखपूर्वक तो निवास करते हैं न। आपने उन्हें देखा तो होगा ही, अथवा उनके विषय में सुना ही होगा। ये 11वां श्लोक है। फिर 12वां, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर विदुर जी ने जो अनुभव जिस प्रकार किया था उसे क्रम पूर्वक बताने लगे। केवल यदुकुल के विनाश की बात को नहीं बताया। श्री सुबोधनी जी, विदुर जी का यादवों के साथ वैसा संबंध नहीं है जैसा युधिष्ठिर जी का यादवों के साथ है, इसलिए हमारे बांधव ऐसा कहा। अथवा दूसरा अर्थ बता रहे, विदुर जी को भी अपने आत्मा के ही रूप में मानकर अपने बंधु ऐसा कहा है। तो उनको साथ में लेकर फिर अपने बंधु ऐसा कहा, या तो फिर उनका इतना संबंध नहीं था इसलिए हमारे बांधव इस तरीके से कहा। ये दोनों अर्थ ले सकते हैं। सुहृद मित्र का अर्थ बताता है। जो सुहृद है यानी मित्र। हे तात, यह स्नेहमय संबोधन दिया है। इससे सूचित हुआ है कि विदुर जी का भी यादवों में स्नेह है। यादव सुखपूर्वक निवास करते हैं क्योंकि उनके एकमात्र देवता श्री कृष्ण ही है। आपने उन्हें देखा होगा, अथवा जब आप तीर्थ यात्रा में थे तो आपका अवधूत वेश होने से उनके पास जाने में लज्जा आ गई हो, अतः उन्हें न भी देखा हो तो भी आप भगवदीय है, इसलिए उनके विषय में आपने सुना तो होगा ही। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर जो है वो यादवों के बारे में, प्रभु के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो तीर्थ यात्रा पे आप गए थे तो आपको उनका जो समाचार है वो मालूम ही होगा, या तो उनके लिए आप उनसे मिले होंगे, तो वो सुखपूर्वक निवास करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर जी को प्रभु की और उनके भक्त यादवों की बात याद आ रही है। वे यादव अपनी पूरी द्वारका में रहते हैं।
यह पूछने का अभिप्राय यह है कि अपने स्थान पर व्यक्ति थोड़े से साधनों से भी सुखी रहता है। यदुराजा भक्त थे, अतः उन्हीं के वंश के होने से यादवों को भी सुख होने की संभावना है। क्योंकि यदुराजा भी भक्त थे तो उनके जो वंशज जो है वो यादव भी भक्त है और इसलिए वो भी सुखी ही होंगे, क्योंकि जो प्रभु है, जो श्री कृष्ण है, वो ही उनके देवता थे। इसीलिए तीनों प्रकार के दुख उन्हें नहीं हो सकते, यह कहा। कौन से तीनों? तो वो आगे आ रहा है कि 30 पर भी उनके देवता श्री कृष्ण होने से आधिदैविक दुख उनमें नहीं है। यदुवंश के होने से आध्यात्मिक दुख भी उनमें नहीं है और अपनी ही पुरी में निवास करने के कारण आदि भौतिक दुख भी उनके पास नहीं है। तो इस तरीके से तीनों जो प्रकार के दुख थे वो यादवों के पास नहीं है। यादवों को कोई भी दुख नहीं है, आधिदैविक, आध्यात्मिक या तो आदि भौतिक। इस प्रकार यादव कुल के विषय में संभावना की गई है। आपके मुख से निश्चयात्मक समाचार सुनकर हमें सुख होगा, ऐसा था युधिष्ठिर जी के पूछने का अभिप्राय है। तो वो सुनकर, वो समाचार पूछ के उनको भी अच्छा लगेगा, सुख होगा, इसलिए वो प्रभु के रिलेटेड यादवों की बात युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। यहाँ 11वां श्लोक संपन्न हुआ है। आगे, इस तरह अपनों के विषय में संभाल पूछी, जहाँ से आरंभ करके युधिष्ठिर जी ने कुशल क्षेम पूछी थी, वहां से लगाकर विदुर जी को जिस प्रकार का अनुभव हुआ था उस प्रकार कुल के विषय में सारा वर्णन बताया। केवल मुसल वाली घटना के विषय में नहीं बताया। प्रभास लीला के विषय में उद्धव जी से जो विदुर जी ने सुना उसे युधिष्ठिर के प्रति नहीं कहा। तो यहाँ पे बता रहे कि युधिष्ठिर जी ने वो जो भी कुछ युधिष्ठिर ने पूछा था वो सबके विषय में वो क्रम पूर्वक सब बताया, अपना जो भी अनुभव था वो भी बताया, लेकिन केवल वो जो मुसल वाली घटना यानी कि जो यादवास्थली हुई थी तो उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो 11वें स्कंद में पूरी बात आ रही है कि जिस तरीके से वो जो यादव को वो ऋषि का शाप लगा था और वो जिस तरीके से वो उनको आपस में ही वो मदिरा पीने के बाद वो आपस में ही सबकी वो हो गया, वो मारा मारी हो गई और सब पधार गए। तो वो जो पूरी मुसल वाली जो घटना थी उसके विषय में वो उन्होंने नहीं बताया। बाकी पूरा जो था वो विदुर जी ने युधिष्ठिर को सुनाया। तो यहाँ पे 12वां श्लोक जो है वो संपन्न हो गया। कुछ है विचारणी किसी? करो भले। जी। 13वां श्लोक की उत्थानिका। राजा की सभा में बोले नहीं अथवा विपरीत बोले तो ऐसा मनुष्य पापी कहलाता है, ऐसा वाक्य है। यहाँ सभा रूपी समाज में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर भी विदुर जी ने तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भी जो सभा जो है राजा की उसमें नहीं बोले अथवा विपरीत बोले तो वो मनुष्य पापी कहलाता है। तो यहाँ पे विदुर जी ने क्यों नहीं बताया? सत्यता जो थी प्रभास लीला की
वो क्यों नहीं बताई युधिष्ठिर जी को। तो ऐसी जो शंका हो रही है उसके उत्तर में यहाँ पे बता रहे 13वां श्लोक। नन्व प्रियम दुर्विषहम गुणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयेत सकरुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः। भावार्थ, बहुत ही कठिनाई से जिसे सहन किया जावे ऐसे अप्रिय मनुष्यों के लिए स्वयं आ पड़ा है। वे विदुर जी दुखियों को देख सकने में समर्थ नहीं है, अतः करुणाशाली उन विदुर जी ने प्रभास लीला की घटना को नहीं बताया। सुबोधिनी जी, जो पूछा हो उससे सब कहना चाहिए, परंतु अप्रिय बात नहीं कहनी चाहिए। कहा भी है कि सत्य बोले प्रिय बोले, परंतु ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय लगता हो, साथ ही ऐसा खोटा भी न बोले जो प्रिय लगता हो। यही सनातन धर्म है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो अप्रिय बात है वो नहीं करनी चाहिए, और जो भी पूछा गया वो कहना चाहिए, लेकिन अप्रिय बात है वो नहीं करनी चाहिए। तो उसके सेंस में आगे भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा वाक्य होने से पूछा हुआ होने पर भी तथा सत्य होने पर भी यदि वह कड़वा लगता हो तो नहीं कहना चाहिए। तो चाहे सत्य भी हो और पूछा भी गया हो, लेकिन अगर वो कड़वा है, अप्रिय है, तो नहीं कहना चाहिए। उसमें भी जो सहन हो ही नहीं सकता उसे तो नहीं ही कहना चाहिए। और कुछ ऐसी बात है कि जो सहन करने में सक्षम नहीं है उसको तो वो बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि श्रोता सुनने मात्र से ही मर जाए तो ऐसी बात नहीं सुनानी चाहिए। तो यह धर्म है। यदि वह बात कही ही न जाए तो सुनने के बाद जो कार्य करना चाहिए वह कैसे सिद्ध हो। तो यहाँ पे ऐसा शंका कर रहा है कि भाई अगर वो बात नहीं सुनाते हैं तो उसके बाद जो कार्य सिद्ध होना चाहिए था वो कैसे सिद्ध होगा। तो ऐसी शंका करने पर कहते हैं कि वह तो स्वतः ही प्राप्त होता है, यानी कि वो जो सत्य है, सत्य जो बात है वो तो प्राप्त हो ही जाएगी। आप नहीं कहोगे तो भी वो प्राप्त हो ही जाएगी। अपने ही किसी मनुष्य द्वारा कह दिया जाता है, स्वयं आगे होकर कहे उससे क्या। तो वो जो सत्य है वो तो उजागर हो ही जाता है, वो अपने द्वारा नहीं तो और किसी के भी द्वारा, लेकिन वो बात पता चल जाएगी। यही विचार करके विदुर जी ने प्रभास लीला की घटना नहीं बताई। इस पर भी यदि वक्ता दयालु हृदय वाला हो तो बिल्कुल ही नहीं कहता, क्योंकि वैसी बात कहने से सुनने वाला दुखी होता है। उसे देखकर स्वयं को भी दुख होना संभव है। इसलिए धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र तथा युक्ति से भी दूसरों को दुखी करने वाली बात नहीं कहना चाहिए। विदुर जी दुखियों को देखने में असमर्थ है, क्योंकि वे दया से भरे हृदय वाले हैं। तो इसीलिए फिर विदुर जी ने युधिष्ठिर जी को वो मुशल वाली जो बात थी, यादवास्थली की बात थी, वो नहीं बताई। वो जानते थे, उनको मालूम था, फिर भी वो बात नहीं बताई, और सब जो था वो क्रम से बताया। तो यहाँ पे 13वां श्लोक जो है वो संपन्न हो रहा है। करो भले हम। जी 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 14वां का। इसलिए विदुर जी के हृदय में जो अभिप्राय है उसे कोई न जान सके, ऐसा वह गुप्त भाव है। अतः अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हुए विदुर जी वहां ही विराजे, ऐसा कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई विदुर जी ने वो बात नहीं बताई, फिर भी वहीं पे निवास किया, क्योंकि उनको जो प्रभु का जो कार्य, प्रभु की इच्छा थी और उनको जो कार्य सौंपा गया था वो संपन्न करना था। तो इसके लिए वो वहीं पे हस्तिनापुर में ही विराजे। कच्चित कालम अथावा तत्सित तत्कुतो देववत् सुखम भ्रातु भ्रातुर्जयस्तस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिम आवहन। भावार्थ, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करने वाले और सबसे प्रीति करने वाले विदुर जी तत्काल रूप में देवताओं के समान सुख प्राप्त करते हुए कुछ समय वहां ही रहे। सुबोधिनी जी, युधिष्ठिर के पूछ लेने के बाद जिनका सम्मान देवताओं के समान हुआ है, ऐसे विदुर जी जैसा सब कहते हैं वैसा ही करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, क्योंकि सबको विश्वास उत्पन्न करते हैं, अतः वहां उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। तो विदुर जी जो थे वो सभी उनका सम्मान करते थे और वो भी सबको अपना मानकर वहीं पे रहे, हस्तिनापुर में ही। जैसे अन्य विदुर जी का सम्मान करते हैं वैसे वे वहां रह रहे हैं। वहां रहने का कारण यह है कि अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष सिद्ध करवाना चाहते हैं, इसलिए सबको प्रेम करते हैं। तो वहां पे जो रहने का मुख्य जो प्रयोजन था वो विदुर जी का वही था कि धृतराष्ट्र जो है उसमें वैराग्य उत्पन्न करके उनको मोक्ष के लिए तैयार करे। अतः विश्वास उत्पन्न करने के लिए अथवा जो दुख अब होना है उसे दूर करने में अपना धर्म मानकर विदुर जी वहां निवास कर रहे हैं। तो वो विश्वास उत्पन्न करने के लिए, यानी कि धृतराष्ट्र को वो वैराग्य के लिए तैयार करने के लिए, और जो दुख होना है उसमें सबको वो उसमें सहाय वो एक सहाय रूप बन सके, तो वो दूर करने के लिए अपना वो धर्म मानकर विदुर जी वहां रहे। तो यहाँ पे 14वां श्लोक भी संपन्न हो रहा है। जय दंडवत प्रणाम। जय यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन में आया कि अतः विश्वास उत्पन्न करने के लिए अथवा जो दुख अब होना है उसे दूर करने में अपना धर्म मानकर विदुर जी वहां निवास कर रहे हैं, ये जो लिखा है कि अथवा जो दुख अब होना है वो कौन सा दुख है, वो जरा समझने का था। जी धन्यवाद प्रणाम। जी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुख यानी कि जो अभी धृतराष्ट्र और गांधारी भी वैसे अभी मोक्ष के लिए वानप्रस्थ लेके वहां से जाएंगे, तो एक वो भी है। और दूसरी बात कि वो जाने के बाद वो जो मुक्ति जो उनको युधिष्ठिर और उनको जो यादवास्थली का भी जो मालूम पड़ेगा, तो वही दुख की बात शायद यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसे दूर करने में वो अपना धर्म मानकर वहां पे विदुर जी रहे, उनको तैयार करने के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाए और फिर वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाए धृतराष्ट्र और गांधारी। और फिर उसके बाद में जैसे ही यादवास्थली का मालूम पड़ेगा तो वो जो पांडव भी जो है वो भी मोक्ष के लिए वहां से निकलेंगे। तो वो जो पूरी बात आएगी उसके लिए ही वहां पे विदुर जी रह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। जी ठीक है। धन्यवाद प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ समय हुआ है यहाँ पे। हाँ।